जय, दुर्गे माता की जय। आज मैं आप सबको रक्तबीज का वध कैसे हुआ था इसके विषय में बताऊंगी। ये दुर्गा सप्तशती से लिया गया है, तो आप सब मेरे साथ माता रानी की जय करण लगाइए। बोलो शेरावाली मैया की जय, सांचे दरबार की जय। तो रक्तबीज की कथा इस प्रकार है। ये दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में आता है। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदयुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम से 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दौहर्द, मौर्य और कालके या दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार की आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना को साथ में लेकर चल दिया। उसकी सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। इतनी जोर से उन्होंने धनुष की टंकोर की। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटों के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्दों को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह के चारों ओर से दोनों लोगों को घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप था वैसे आभूषण थे और वैसा ही वाहन था। वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए आ गईं। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला पहनकर कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल धारण करके महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, शांग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति थी वाराही, वारा का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उसकी गर्दनों के झटकों से गर्दन ऐसे झटक रही थी, आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इस प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार कर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के समीप जाइए और उन दोनों गर्वीले, जो बहुत गर्वीले दैत्य हैं, उनसे कहिए कि उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हैं, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपनी जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को ले दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लोक को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वो शिवदूती कहलाई। उस शक्ति को हम सब शिवदूती शक्ति कहते हैं। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उस दैत्य के क्रोध का कोई आर पार ना रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा आरंभ कर दी।
देवी ने अपने फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्मांडी की शक्ति जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री शक्ति जो थी वो बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों की रक्त की नदियां वहां पर बहने लगी थी। रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितनों की राक्षसों को अपने थूथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। डाड़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों को छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को विदीर्ण करके धरती पर पटक दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी। सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाते हुए रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर गिर पड़े और उनके गिरते ही वो उनको भक्षण कर गयी। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना क्षण भर में भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महासुर महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे आ गया। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी वैसे ही उसी के समान एक बलवीर पराक्रम वाला रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उस पर मारा तो वो घायल हो गया और उसके रक्त से जितनी बूंदें गिरी उससे सैकड़ों रक्तबीज फिर से उत्पन्न हो गए और वो उसी के समान बलवान तथा महापराक्रमी दैत्य थे। वह सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब ऐन्द्री ने वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उससे हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होकर उसके शरीर पर जो रक्त बहा था उससे हजारों महासुर उत्पन्न हुए जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी शक्ति ने अपनी शक्ति से, वाराही ने खड़ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृ शक्तियों को पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल कर दिया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार जब रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, क्योंकि उसके शरीर में अगर खून की एक बूंद बनती थी तो उससे हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुंह को बड़ा करो, आ करो। मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों का तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरोगी तो इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने सूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख पर उसका रक्त पी लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया और चंडिका से को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में प्रवेश करा लिया। उसके रक्त को वो पी गई। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उन्होंने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती हुई तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका की रक्त काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग और रिष्ट इत्यादि से मार डाला, रक्तबीज का वध कर दिया। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ रक्तबीज और खून से वंचित हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। बोलो दुर्गे माता